आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे कैसे? मैंने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, मेरा अपना भी अनुभव रहा है, बहुत से लोगों से बात भी की है। उन सबको मिलाने के बाद मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को इनफैक्ट 3 भागों में बाँटा है, 3 चरणों में, जिसमें आपको क्रमशः आगे बढ़ना है। तो इसकी जो शुरुआत आपको देखिए करनी है, उसे आप अगर नाम देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये सोचने का चरण है। यानी कि इसमें आपको आंसर के ऊपर विचार ज़्यादा करना है। ये पहला चरण है। अब आप देखिए कि आप करेंगे कैसे, मैं पॉइंट वाइज़ आपको बताता हूँ। पहला तो है कि आप एक क्वेश्चन ले लीजिए और ऐसा क्वेश्चन लीजिए जो सिविल सर्विस के पैटर्न का हो, उसके स्तर का हो और आपकी समझ में आ रहा हो। शुरू में आप ऐसा क्वेश्चन लीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़बड़ाइए बिल्कुल मत। यहाँ टाइम फ्रेम को दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे इतने ही मिनट में इसका आंसर लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसकी तैयारी कीजिए, आप नकल मारिए, जिसे आप मैं कह सकता हूं। आप किताबें खोलिए, आप देखिए कि इसके लिए आप कहां कहां से तथ्य जुटा कर लाएंगे। आप तथ्य बाकायदे जुटाइए, टाइम लीजिए। जुटाने के बाद अब आप उस पर सोचना शुरू कीजिए कि मुझे इस आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, लिखने हैं। नंबर 1, जब आपको पॉइंट्स मिल जाएं तो अब उन पॉइंट्स की आप प्रायोरिटी फिक्स कीजिए। प्रायोरिटी फिक्स करने का मतलब है कि मुझे किस पॉइंट को पहले लेना है, किसको उसके बाद लेना है, किसको उसके बाद लेना है। उनके महत्व के हिसाब से आप उसकी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। जब आप प्रायोरिटी फिक्स कर लेंगे तो अब आपको आंसर लिखना है, यानी कि उसको स्वरूप देना है। स्वरूप देने से पहले आप 1 मिनट के लिए यह सोचिए कि मुझे इसे पैराग्राफ में लिखना है या मुझे पॉइंट दे देकर लिखना है। वो प्रश्न को पढ़ने के बाद अंदाजा लग जाता है, क्योंकि प्रश्न अपने आप में ही आपसे मांग करता है कि मुझे इस रूप में आप ढालिए। राइट? प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आपके पास पॉइंट्स आ गए, प्रश्न को समझिए और प्रश्न को समझने के बाद उसके शेड्स को पकड़िए। शेड्स को पकड़ने का मतलब है कि एक प्रश्न है, वो किसी न किसी टॉपिक पर पूछा गया होगा। आप टॉपिक को दिमाग से निकालिए कि टॉपिक से पूछा गया है, नहीं तो आप टॉपिक पर लिखने लगेंगे। उस टॉपिक के किस अंश पर पूछा गया है, आप उस अंश को पकड़िए, जिसे मैंने कहा कि शेड्स को पकड़िए। आपको शेड्स पकड़ में आ गया। अब आप उस प्रश्न को डिवाइड कीजिए। डिवाइड इस मायने में कि क्या उस प्रश्न में सिर्फ एक प्रश्न है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रश्न के 2 भाग बन रहे हैं या उसके 3 भाग बन रहे हैं। जितने भी भाग बन रहे हैं, मान लीजिए कि उस प्रश्न के 2 भाग बन रहे होंगे। ज्यादातर सिविल सर्विस में मैंने देखा है 2 बनते ही हैं। तो अब आप दोनों भागों के आधार पर पॉइंट डिवाइड कर लीजिए जो आपने इकट्ठे किए हैं कि मुझे ये पॉइंट इसके पार्ट 1 में कवर करने हैं, ये आप मुझे पार्ट 2 में कवर करने हैं। अब आपके पास सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। आपने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, उनकी प्रायोरिटी फिक्स कर ली, आपने क्वेश्चन को समझ लिया। क्वेश्चन को समझने के बाद आपने क्वेश्चन को डिवाइड भी कर लिया और उसके आधार पर अपने पॉइंट्स भी आपने छांट लिए। अब आपकी तैयारी हो गई। अब आप लिखने बैठिए। आप फर्स्ट स्टेज पर हैं, हड़बड़ी प्लीज बिल्कुल मत कीजिए। आप इत्मीनान से समय लीजिए और इत्मीनान से सोच सोच कर लिखिए। सोच सोच कर लिखिए। भाषा पर सोचिए। कंटेंट तो आपने सोच लिया, अब भाषा पर सोचिए कि इस वाक्य को मैं कैसे लिखूं, यहाँ किस शब्द का इस्तेमाल करूं, किस तरीके से लिखूं। आप 15 मिनट आपको क्वेश्चन के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको 8-9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। आप यहाँ 70-80 मिनट ले लीजिए। हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अभी तो आप चलना सीख रहे हैं, तो डगमगाएंगे ही, गिरेंगे ही, मानकर चलिए। जब आपका क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाता है क्वेश्चन का, तो फिर आप उसे पढ़िए। हाँ, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो फिर वहां नकल मत कीजिए। आप अपने दिमाग में कंटेंट रख लिए हैं, आपने उन्हीं कंटेंट को उतारने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर तैयार हो गया है। अब इस आंसर को चेक कीजिए कि जो जो पॉइंट्स आपने याद किए थे या जो जो आपको लेने थे वो कवर हुए, नहीं हुए। अब एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि आंसर लिखने के बाद अब आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। छूटे तो क्यों छूटे, उसको सोचिए। भाषा का इस्तेमाल क्या इससे और अच्छा हो सकता था, उस पर आप विचार कीजिए और उनको बाकायदे नोट करते जाइए कि ये कमियां मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद फिर से आप उसे लिखिए। अब और लिखने के दौरान, यानी कि रीराइट करना है, अब आपको आंसर को फिर से लिखना है और रीराइट करने के दौरान जो जो इवेल्युएशन में आपको कमियां पकड़ में आई हैं, उन कमियों को इसमें दूर कीजिए और थोड़ी सी एडिटिंग पर जाइए। अभी आप शब्दों पर मत ध्यान दीजिए। जैसे एग्जामिनेशन में आपको 200 शब्दों में लिखना पड़ता है, यहां आप उसको लिबर्टी ले लीजिए, आप 300 शब्दों तक चले जाइए, कोई बात नहीं है।
फिर उन 300 शब्दों को एडिट कीजिए। देखिए कि क्या आप अपनी बात 200 शब्दों तक कह सकते हैं, 250 शब्दों तक कह सकते हैं। बस आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए। 3 महीने आपको ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स आप इसको कीजिए। और सप्ताह में एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, बस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इत्मीनान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और कॉशस होकर के कि आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, पूरे ध्यान से लिख रहे हैं और उनका इवेल्युएशन भी कीजिए।